हाँ तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सब देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको पहले हम लोग चित्र से समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले हम कोई चिकनी सतह बना लेते हैं, कोई चिकनी सतह जिसका एक भाग पर हम कलई कर देते हैं। कलई का मतलब होता है रंगना, इसके एक भाग को हम पेंट कर देते हैं। जब इधर से प्रकाश आया, जैसे यहाँ पे जब प्रकाश आया ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, तो ये टकरा कर उसी माध्यम में लौट जा रहा है। जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जा रहा है। अब यहाँ पे हम कोण बनाने के लिए हम अभिलंब खींच देते हैं। यहाँ पे थोड़ा लाइन इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ पे हम कोण बनाने के लिए यहाँ पे अभिलंब खींच दिए, जिसका नाम भी देते हैं अभिलंब। अब देखिए, जो किरण आ रहा है ना, जो किरण आ रहा है उसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। जो इधर से आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। कौन किरण बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो किरण टकरा के जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखिए, अब बात समझिए। अब देखिए, जो अभिलंब है ना, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन कोण? आपतन कोण यहाँ पे लिख देते हैं, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? आई से हम दर्शा दिए हैं। और जो कोण परावर्तित किरण के साथ बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन कोण? परावर्तन कोण यहाँ पे हम बना लिए, जिसको हम लोग आर से दर्शाते हैं। अब देखिए, इसका पूरा हमको सिस्टम, आपको हिस्ट्री समझा देते हैं। जैसे देखिए, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये बोर्ड माध्यम है, ठीक, प्रकाश की सतह है। जैसे मान लीजिए चमकदार सतह है, इधर ये हमारा बोर्ड कैसा है? चमकदार सतह के मतलब प्रकाश उस पार से इधर, अगर प्रकाश अगर मान लीजिए इधर से लाइट जलाएं तो पीछे न दिखाई दे, मतलब एक तरह से पीछे पेंट किया हुआ है। जब इधर से हमारा प्रकाश आता है, बात समझिए, मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है तो टकरा कर जिस माध्यम से इस माध्यम से आ रहा है तो इसी माध्यम से टकरा के इसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे लौट गया तो यही घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहला गया। जैसे मान लीजिए हमारा चित्र दिया है, इधर से देखिए प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आया, टकरा कर जिस माध्यम में आया था वही माध्यम में लौट जा रहा है, दूसरा माध्यम में क्रॉस नहीं न कर रहा है, तो यही घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखेगा कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से, यहाँ पे रहेगा किसी, यहाँ पे किसी नहीं लिखा है, यहाँ पे किसी हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे किसी। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से, यहाँ पे प्रकाश की किरण भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराती है तो टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आपको आ गया होगा समझ में। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम जानेंगे और दूसरा का नियम भी हम लोग जानेंगे। पहला नियम यह होता है, जैसे आपतित किरण अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए, जो किरण आती है ना तो उस किरण को हम आपतित किरण बोलेंगे। अब जो किरण टकरा के लौटती है उसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। अब फिर आपतन बिंदु कहाँ ले खींचे हैं? आपतन बिंदु कोण बनाने के लिए हम पहला नियम यही है कि आपतित किरण का परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल के मतलब समझिए एक ही लाइन में होना। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ही तल है, जैसे देखिए आपतित किरण, ये वाला हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कैसे तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, दूसरा का नियम क्या होता है। इसका दूसरा का नियम है कि आपतन कोण, जैसे यहाँ पे आपतन कोण क्या होता है? जो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं आपतन कोण। अब जो मतलब जो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। तो देखिए, दूसरा का नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे हम यहाँ पे आपतन कोण को आई से दर्शा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो आपतन कोण हमारा आई सदैव बराबर होता है किस कोण के? परावर्तन कोण के। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।